नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा हम लोगों ने बात अभी की थी, कल जो हम लोग की बात हुई है, कल हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जो भी स्लेव डायनेस्टी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके मैंने कल 20 कलेक्शन आपको दिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको मैं रिकमेंड करता हूँ दोस्तों कि आप उसे ज़रूर देखें। उससे आपका क्या होगा, देखिए हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को हम लोग चला रहे हैं कि कैसे कड़ी बाई कड़ी हम लोग जोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए एग्जाम में आपको ये काम तो करना नहीं होगा। यहाँ तो मैं समझा दे रहा हूँ, आप समझ भी जा रहे हो। एग्जाम में सवाल आएगा, जब सवाल आएगा तो उसका जवाब कैसे देना है ये चीज़ आपको कल के वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी। और 20 क्वेश्चन का मैंने वहाँ बस कलेक्शन दिया है अभी दोस्तों। आगे आने वाले टाइम में टाइम टू टाइम आपके सामने ऐसे ही कलेक्शन के भी सेट आते रहेंगे, हम लोग उसको भी डिस्कस करते रहेंगे। तो उन क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें। जो लोग नहीं देखें मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि वो आप ज़रूर देखें। और उसी के साथ मैं आज की बात शुरू करता हूं दोस्तों। हम लोग की जो कहानी थी दोस्तों, वह हम लोग पहुंच चुके थे लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी, यानी अंतिम सुल्तान गुलाम वंश का। कौन था दोस्तों, इस बात का जिक्र हम लोगों ने शनिवार के दिन कर लिया है, सैटरडे वाले दिन, जो लेक्चर 11 नाम से अपलोडेड किया गया है दोस्तों। अब देखिए, अब हम लोग को उसी के आगे कहानी बढ़ानी, यानी लास्ट सुल्तान। और इस बात का मैंने कल डिस्कशन क्वेश्चन में भी किया था। लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी अगर पूछा जाए, यानी आखिरी सुल्तान पूछा जाए स्लेव डायनेस्टी का, तो किसका आप नाम लेंगे? शमसुद्दीन कैमूर्स। किसका नाम लेंगे? शमसुद्दीन कैमूर्स। यानी एक ऐसा शख्स है ये जो कि गुलाम वंश का, जो कि दिल्ली सल्तनत में चलेगी। आपको पता है पहली वंश हुआ करती है दिल्ली सल्तनत की, गुलाम वंश, उसका ये आखिरी सुल्तान बना। किस सन में बना दोस्तों? 1290 में। ये सब बातें मैंने बताई हैं कि ये कैसे बना, इससे पहले कौन सुल्तान थे, क्या प्रक्रिया हुई, या कौन सी कड़ी हम लोग को कैसे जोड़ना, इन बातों पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ज़रूर उसको देखें। देखिए हिस्ट्री पढ़ने का तरीका ही यही है दोस्तों कि आपको क्या करना है, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है, क्रोनोलॉजिकल मैनर में पढ़ना है, वरना क्या होगा, दिक्कत आपके सामने आ जाएगी। अगर एक भी आपने लेक्चर वीडियो मिस कर दिया है तो आगे की कहानी आपको जोड़ने में और उसे याद रखने में, समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में आप दिक्कत में फंस जाएंगे दोस्तों। इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड बार बार करता रहता हूं कि अगर आपने वीडियो पुराना मिस कर रखा है तो उसे ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि आगे की कहानी उन्हीं वीडियो के आधार पर है। वो क्या है, बेस है, और बेस के आगे धीरे धीरे कहानियाँ बढ़ती जाएंगी। ठीक दोस्तों, उसी के साथ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ टॉपिक को। आज बातें थोड़ी ज़्यादा हो गई, चलिए कोई नहीं, टाइम को बिना बर्बाद किए हम लोग टॉपिक पे फिर आते हैं। अब देखिए 1290 में जब ये बना, इसने अपना इक्तदार बनाया। मैंने बताया था इल्तुतमिश ने इक्तदारी सिस्टम लागू किया है, तो इसने इक्तदार बनाया। किसको इक्तदार बनाएगा, इस चीज़ पे हमें गौर करना है। इक्तदार बनाया, कहाँ का बनाया? पंजाब का बनाया। ध्यान से देखिए, कड़ी को समझिए दोस्तों, कहाँ का बनाया? पंजाब का। किसको बनाया? सबसे अहम सवाल, किसको बनाया? मलिक फिरोज को। मलिक फिरोज को, जो कि इसका वजीर भी हुआ करता था। शमसुद्दीन कैमूर्स का मलिक फिरोज वजीर भी हुआ करता था, साथ में इसको इक्तदार बना दिया। कहाँ का? पंजाब का। और इसी मलिक फिरोज ने क्या किया, इसकी हत्या की। शमसुद्दीन कैमूर्स किसके द्वारा मारा जाएगा? मलिक फिरोज द्वारा। और यही शख्स आगे चल के एक नए वंश की शुरुआत करेगा, जिसका नाम ही क्या है? खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। अब देखिए, आज हम लोग को खिलजी वंश की शुरुआत करनी, यानी हम लोग का जो अभी सफ़र चल रहा था, अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के सफ़र को पूरा कर चुके हैं। गुलाम वंश तक की कड़ियों को हम लोग जोड़ के कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग को बढ़ना किस पे है? खिलजी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश माना जाता है। और एक बात मैं आपको यहाँ ज़रूर बताऊँगा, ये सवाल भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश, सबसे कम समय में चलने वाला वंश कौन सा था? तो आपका जवाब ही होगा खिलजी वंश। हम लोग बात करने जा रहे हैं खिलजी वंश की, यानी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी। ठीक दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि शमसुद्दीन कैमूर्स को कौन मारेगा? मलिक फिरोज मारेगा। तो इसकी स्थापना भी कौन करेगा? मलिक फिरोज करेगा। ध्यान से देखिए, कड़ी को समझिएगा, मलिक फिरोज करेगा। कौन करेगा दोस्तों? मलिक फिरोज। अब देखिए हुआ क्या, जब मलिक फिरोज स्थापना करेगा तो 1290 में क्या हुआ? शमसुद्दीन कैमूर्स मारा जाएगा। उसी साल ये स्थापना करेगा।
यानी खिलजी वंश कब से कब तक चलेगा? शुरुआत इसकी हो जाएगी 1290 से और ये चलेगा दोस्तों 1320 तक। ठीक दोस्तों, कब तक चलेगा? 1320 तक। अब देखिए आगे की कड़ी पे हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। यानी अगर खिलजी वंश यानी खिलजी डायनेस्टी के समय काल की बात की जाए तो ये चलेगा दोस्तों 1290 से 1320 तक। अब ये जो मलिक फिरोज था, जो कि पंजाब का इक़्तिदार घोषित किया गया था और वजीर भी हुआ करता था शमसुद्दीन कैमूर का, यही चल के इस वंश की स्थापना करेगा। यानी अगर आपके सामने सवाल आता है कि फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी कौन है, तो ध्यान से देखिए सवाल क्या आता है, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। यानी अगर हिंदी में सवाल को बोला जाए तो सवाल क्या आएगा कि खिलजी वंश की स्थापना करने वाला या संस्थापक कौन था, खिलजी वंश की किसने शुरुआत की थी? तो आप जवाब में लिखेंगे मलिक फिरोज। और जो ये मलिक फिरोज अभी तक हम लोग इसका नाम जो जान रहे हैं, इस शख्स का असली नाम, एक्चुअल नेम जिसको कहेंगे, क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि खिलजी वंश का नाम ही किसके नाम पे पड़ गया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, क्योंकि इसकी टाइटल खिलजी हुआ करती थी, अंत में अपने नाम की ये खिलजी लगाया करता था। इसी वजह से इसने वंश जो चलाया आगे दिल्ली सल्तनत में, उसी वंश का नाम क्या रख दिया? खिलजी वंश रख दिया। यानी फाउंडर ऑफ खिलजी वंश की बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सबसे बड़ी बात कि इसका समय काल क्या रहा। अभी देखिए यहाँ पे समय काल हम लोग खिलजी वंश की बात किए हैं, अब यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी मलिक फिरोज का जो समय काल रहा वह क्या रहा। अब देखिए शुरुआत तो इसी ने की थी, तो 1290 तो आपको दिमाग में रहना ही है, और ये मात्र 6 साल शासन कर पाया, यानी 1296 इसका क्या होगा? आखिरी समय होगा। यानी इसका समय काल 6 साल रहा, जो कि 1290 से 1296 तक चलेगा। यहाँ तक मेरे समझ से आप कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब हम लोग आगे की कड़ी फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ खिलजी वंश की शुरुआत हो गई थी। ठीक, खिलजी वंश की शुरुआत हुई तो इसके भी मन में विचार आया कि अभी तक दिल्ली सल्तनत में यानी गुलाम वंश में जितने भी सुल्तान रहे, जितने भी शासक रहे, उन्होंने अगर अटैक किया है तो कहाँ किया है? बस नॉर्थ साइड पे किया है, उत्तर साइड में किया है। हमें क्या करना है? इस साम्राज्य को उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ाना है, और इसी के तहत, इसी मंसूबे के साथ ये क्या करेगा दोस्तों? दक्षिण की तरफ आक्रमण करेगा। यानी साउथ की तरफ आक्रमण करने वाला अगर पहला मुसलमान पूछा जाए, पहला मुस्लिम जो कि आक्रमण किया साउथ की तरफ, वह कौन सा शख्स है? वह शख्स है आपका दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब देखिए इसकी हम लोग थोड़ी कहानियों को समझेंगे कि इसने क्या क्या किया, इतिहास में इससे क्या क्या सवाल आते हैं, यानी इसने इतिहास में क्या क्या मेजर इफेक्ट डाले। अभी मैंने आपको तुरंत बताया था कि 1290 से 1296 इसका क्या चलेगा? समय काल चलेगा। ये फाउंडर कहलाया खिलजी वंश का। अब देखिए इसका जो मंसूबा था, इसने उसके तहत काम किया। मतलब क्या कि इसने अटैक किया साउथ के तरफ, सबसे पहला अटैक। यानी अगर ये सवाल आए कि फर्स्ट मुस्लिम अटैक टुवर्ड्स द साउथ, मतलब क्या दोस्तों कि पहला मुस्लिमों के तरफ से आक्रमण साउथ के तरफ यानी दक्षिण के तरफ कौन सा किया गया या किसके द्वारा किया गया, तो इस शख्स का नाम आएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब देखिए इसने जो आक्रमण किया था दोस्तों, ये किया था देवगिरी पे। देवगिरी एक शहर हुआ करता था, एक जगह हुआ करता था, एक प्रांत हुआ करता था उस समय के हिसाब से, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक दोस्तों, देवगिरी महाराष्ट्र यानी साउथ साइड पे सबसे पहला अटैक इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। कहाँ पे किया? देवगिरी महाराष्ट्र पे। उस समय यहाँ का रूलर कौन था, यहाँ का साम्राज्य कौन चला रहा था, शासक कौन था? ध्यान से देखिएगा, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। रामचंद्र देव। कौन था दोस्तों? रामचंद्र देव। यानी जब अटैक हुआ देवगिरी महाराष्ट्र पे साउथ में, साउथ के साइड, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी यही माना गया। रूलर जो था उस समय का रामचंद्र देव था। अब देखिए, अब हम लोग आगे की कहानी को जोड़ने की फिर से कोशिश करते हैं। पहला इसने काम किया। अब इसी के साम्राज्य में दिल्ली सल्तनत में तीसरा अटैक हुआ मंगोलियों का।
कौन सा अटैक हुआ दोस्तों? तीसरा अटैक हुआ मंगोलियों का, और जो कि हुआ 1296 में, यानी 1296 में थर्ड अटैक ऑफ मंगोलाइट्स कब हुआ? जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक था। यानी खिलजी वंश में अगर पूछा जाए सबसे पहला अटैक किसके साम्राज्य में हुआ, तो आप बोलेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी में। और अगर ये सवाल आ जाए दोस्तों कि तीसरा अटैक मंगोलियों का दिल्ली सल्तनत में कब हुआ, तो आप बोलेंगे तब भी आपका जवाब क्या होगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब इसी के साथ एक शख्स का नाम आने वाला है जिसके नाम से आप सब परिचित हैं, और ज़्यादातर इसके ऊपर आजकल मूवी भी बन चुकी हैं, आप लोगों ने देखी भी होगी। देखिए, इस शख्स के बारे में आप सब जानते होंगे, यानी इसका नाम तो आपने कम से कम सुना होगा, हो सके आपने इसके ऊपर मूवी भी देखी होगी। उस शख्स का नाम आपके सामने रहा, अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान से समझिएगा, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट आदमी है, इससे सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। कोई भी आप पेपर देखेंगे, अगर इससे सवाल नहीं आया तो मान लीजिए कि पेपर ढंग से नहीं बना है। एक सवाल तो बंधा है, इससे आएगा ही, 100% आएगा। चाहे आप प्यून लेवल का भी पेपर दे रहे हो, चाहे आईएएस लेवल का भी आप प्री दे रहे हो, तब भी ये सवाल आता है। अलाउद्दीन खिलजी से सवाल बनना है तो बनना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान से समझिए कड़ी को। 1296 में क्या होगा दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में तीसरा अटैक होगा मंगोलियों द्वारा। उस समय शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन सा वंश चल रहा था? तो आप बोलेंगे खिलजी वंश चल रहा था 1296 में जब तीसरा अटैक हुआ। दो अटैक के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। अब देखिए, तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी शख्स है जिसका नाम मैंने यहाँ लिखा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों लिख दिया गया, इस चीज़ को गौर से समझिए। ये जो था, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का क्या था? भतीजा भी था, साथ में दामाद भी था, यानी भतीजा और दामाद, ये दोनों यही था। ठीक है दोस्तों, यानी इसके तो बड़ा करीब रहा होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के। ठीक, अब हुआ क्या, जब 1296 में तीसरा अटैक होगा तो यही वो इंसान होगा जिसने क्या किया? मंगोलियों को खदेड़ के भगा दिया, यानी परास्त कर दिया। ठीक, यानी खिलजी वंश कायम रहा, मंगोलिया यहाँ फिर से सफल नहीं हो पाए। अब हुआ क्या, जब ये कहानियाँ चल रही थीं, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने ये काम कर दिया। उसमें जो मंगोलियों की तरफ से 2000 सोल्जर आए थे, 2000 जो सैनिक आए थे दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान से समझिए, 2000 सोल्जर्स यानी 2000 सैनिक, उन्होंने मंगोलिया जाने के लिए हामी नहीं भरी। यानी 2000 सोल्जर जो थे, जो कि मंगोलिया की तरफ से आए थे, वो ये कहे कि हमें मंगोलिया वापस नहीं जाना है। और ये जो 2000 सोल्जर थे, इन्होंने ये बोला कि हमें रहना कहाँ है? दिल्ली में ही रहना है, हमें ना निकालो यहाँ से, हम यहीं बसना चाहते हैं। और इसी के तहत, यानी यही आवाज़ किसके पास पहुँची? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास। यानी इनकी बात पहुँच गई कहाँ पे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास। 2000 सोल्जर एक मनसा बना रखे थे कि हमें दिल्ली रहना है, मंगोलिया वापस नहीं जाना है। ये बात जैसे ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास पहुँची, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, रहो तुम, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक, अब देखो, तुम्हें बस एक कंडीशन मानना पड़ेगा। तो ये सब पूछे दोस्तों, क्या कंडीशन है? तो इसने बोला कि सब के सब क्या करो, इस्लाम धर्म कबूल कर लो। यानी जो इस्लाम धर्म कबूल करेगा वह दिल्ली में रह सकता है, नहीं तो सब के सब क्या हो, यहाँ से निकल जाओ। अब हुआ क्या, जब ये कंडीशन रखा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो 2000 जो सोल्जर्स थे, यानी 2000 सैनिक जो थे, वह क्या किए? इस कंडीशन को मान गए। यानी 2000 सोल्जर क्या किए? इस कंडीशन पे तैयार हुए, यानी ये इस्लाम धर्म कबूल कर लिए। और यही जो इस्लाम धर्म कबूल किए, इन्हीं को इतिहास में क्या कहते हैं? न्यू मुस्लिम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है कि न्यू मुस्लिम कैसे बने थे। ये खासकर डिस्क्रिप्शन वाले जो आप पेपर देंगे उसमें ये ज़्यादातर क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक, अब देखिए, यानी न्यू मुस्लिम, नवीन मुसलमान किनको कहते हैं दोस्तों? वही 2000 सोल्जर को जो कि मंगोलिया से आए थे और मंगोलिया वापस नहीं गए, दिल्ली में रुके और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कहने पे इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। वही क्या कहलाते हैं? न्यू मुस्लिम्स कहलाते हैं, यानी नवीन मुसलमान कहलाते हैं। हिंदी में इनको ही नवीन मुसलमान कहा जाता है। अब हुआ क्या, जब ये रहने लगे यहाँ पे, ये धर्म कबूल कर लिए, सब कुछ हो गया, तो इनको रहने के लिए जगह भी तो चाहिए थी, ऐसे कहीं तो रह नहीं पाते। तो वही जो जगह बनाई गई, इन्हीं के रहने के लिए दोस्तों एक शहर बसाया गया, यानी एक सिटी बनाई गई दिल्ली के अंदर ही। किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा, जिस शहर का नाम क्या था? मुगलपुर। मुगलपुर।
जो कि आज भी दिल्ली में ही है, लेकिन इस शहर का नाम बदल गया है दोस्तों, और अब क्या हो चुका है, मंगोलपुरी। जो अगर आप दिल्ली से कोई आप यहाँ पे जुड़े होंगे या अगर कोई दिल्ली से बिलोंग करता होगा आपके संपर्क में, तो आप उसके बारे में, मंगोलपुरी के बारे में आप उससे इतिहास पूछ सकते हैं, उसको ज़रूर जानकारी होगी। यानी जो शहर बसाया गया था मुगलपुर नाम से, उसमें कौन रहा, न्यू मुस्लिम्स रहे। और ये शहर बसाया किसके द्वारा गया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा। और ये कौन से, और ये कहाँ पे बसाया गया था, दिल्ली में बसाया गया था। और आज जो इसका नाम है वो क्या है, मंगोलपुरी है। और मंगोलपुरी जो है आज कहाँ है, दिल्ली में ही है। इस बात पे ये पूरी बात किसकी रही, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब देखिए ये सब कब की कहानियाँ हैं, 1296 की ही कहानियाँ। लेकिन देखिए मैंने ये यहाँ क्या लिख रखा है कि 1296 में ही इसका क्या होगा, समय काल खत्म होगा, यानी इसका साम्राज्य खत्म होगा, ये आगे शासक नहीं रहेगा। अब आगे शासक बनेगा कौन, तो यही शख्स जिसकी अभी मैंने बात की थी, अलाउद्दीन खिलजी। क्यों बनेगा, क्या ऐसा इसके साथ हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी बनेगा। और एक बात मैं आपको यहाँ ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट शख्स है इतिहास की दृष्टि से भी, जो पेपर सेट किए जाते हैं उसकी भी दृष्टि से। तो अलाउद्दीन खिलजी को आपको बहुत कड़ी से समझना है कॉन्सेप्ट को, वरना वहाँ पे आप कंफ्यूज भी बहुत होंगे दोस्तों। और इसी के साथ मैं यहाँ पे आज की वीडियो को विराम दूंगा और कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे अलाउद्दीन खिलजी से। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो मैंने कल क्वेश्चन के सेट आपको कराए हैं उसको आप ज़रूर देखें, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, जैसा मैंने पहले ही बताया। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि इसकी जो पहुंच है उन लोगों तक भी पहुंच सके जिनकी ज़रूरत है ये, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे मैं आज वीडियो को विराम देता हूं, धन्यवाद।